ऐसे क्वेश्चन तो आपके बुक में ज़रूर होंगे। सेम ऐसा क्वेश्चन हो सकता हो डिजिट्स चेंज हो, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए है। देखो मिश्र भिन्न का भाग इतने आसान वे में चलो सीखते हैं। देखो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है, आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर दिया होगा, ठीक है। डिजिट्स, ये डिजिट्स है ना, अंक जो है ना वो चेंज करके, ठीक। तो देखो आपको करना क्या है, बस आप खाली एक चीज़ दिमाग में रखो, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़ दो। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं। कभी भी इस भिन्न को हम लोग बदलेंगे किस में, साधारण भिन्न में, ठीक है, सरल भिन्न में जिसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। इसको भी हम लोग बदलेंगे किस में, सरल भिन्न में, यानी सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक। तो देखो उसके बाद फिर क्या करना है, आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको हम लोग किस में बदलेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सब लगा लोगे, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, खुद भी सीखोगे, दूसरों को भी सिखाओगे, क्योंकि हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है, ठीक। तो देखो इसका गुणा इसमें करना है, इस संख्या का गुणा इसमें, 5 का गुणा 4 में करो और ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, सब क्वेश्चन में यही करना है। और ये नीचे वाली संख्या कभी नहीं चेंज होती है। देखो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो इस हर का गुणा इस 4 में करो तो हो जाएगा 5 चौक 20, यानी इंग्लिश मीडियम वाले 5 4 जा 20, ठीक है। तो 5 चौक 20 और ये ऊपर वाली संख्या क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, ठीक, 21। और ये नीचे वाली संख्या जो है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो कभी चेंज नहीं होता है, उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे। आगे कौन सा सिंबल था, ये सिंबल था हमारा डिवाइड का, मतलब भाग का चिन्ह था। और देखो इसका गुणा फिर इसमें करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये जोड़ देंगे। 5 का गुणा 2 में करोगे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में करोगे 5 दूना 10, और 10 हो दो क्या हो जाएगा 12, तो लिख लो 12। और नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है, तो ये वाली संख्या हमेशा वैसे का वैसा हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वैसे का वैसा लिख लेंगे, ठीक। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप खाली देखो, इस डिवाइड के चिन्ह को ना, जो ये भाग का चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसको हमें गुणा में बदलना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में यही करना है। और बदलेगा कैसे, देखो इसको भाग में, भाग की जगह जैसे गुणा में बदलोगे ना, ये ऊपर वाली संख्या जो होती है, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। मतलब ये संघ क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, एंटानिमस, आप लोग पढ़े नहीं हो, विलोम, यानी कि अपोजिट जिसको बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये भाग की जगह तुम आपको क्या करना है, गुणा करना। चलो करके देखते हैं। ये संख्या में कुछ नहीं करना, वैसे का वैसा रहेगा। ये हम लिख लेंगे वैसे का वैसा 21/5 वैसे लिख लेंगे। और इस भाग की जगह पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, यानी गुणा का। और ये संख्या तुरंत उल्टा हो जाएगा, जैसे भाग की जगह पे गुणा करोगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा और ये 12 जो ऊपर था वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस ये आपका तो दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में तो आपको पता ही है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, सॉल्व हो गया। हो गया ना था सॉल्व। देखो बच्चों, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो आप 21 का गुणा 5 में करोगे तो जो कुछ भी आए, 21 बचे आपका आएगा 105, ठीक है। 21 बचे 105, और उसके बाद 5 का गुणा 12 में करोगे तो 12 पच्चीस क्या हो जाएगा 60, ठीक है। ये 5 से कटेगा भी, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10, ठीक है। और ये 5 एकन्यम 5, और ये आपका कटेगा 5 एकन्यम 5, ठीक है। और ये एक बचा हुआ क्योंकि ये 6 था, और 6 के एक के आगे 0 बढ़ाओगे 5 दूना 10। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 सते 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7/4, ठीक है। अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो आप यहीं पे इसी पे छोड़ दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर काटना नहीं चाहते हैं और आपका मन कर रहा है कि चलो काट भी देते हैं, तो काट कर भी आंसर ला सकते हो। और अगर जल्दी करना है इसको ना, तो देखो क्या करोगे, और जल्दी करना तो इतना लंबा मत करो, यहीं डायरेक्ट काट दो। देखो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और जल्दी करना है, तो उसका भी तरीका है। देखो उसका भी जल्दी से तरीका, वो भी आंसर वही आएगा। देखो जैसे यहाँ गुणा पे पहुँचो, जैसे देख रहे हो ऊपर नीचे कोई कट तो नहीं रहा है। कटने का मतलब ऐसी संख्या से ना लो जिसके पहाड़े में दोनों लोग आए। तो देखो ऐसी संख्या लो जिसके पहाड़े में दोनों आए। देखो ये ऊपर भी सेम संख्या, नीचे भी सेम संख्या, 5 से 5 ये कट जाएगा, ठीक। और ये 3 के पहाड़े में आता है 3 चौक 12, और ये 3 के पहाड़े में आता है 3 सते 21, ठीक है। सेम पहाड़े में दोनों आना चाहिए। तो ऊपर क्या बचा है 7, ये तो कट चुका है, और नीचे देखो ये कट गया, यहाँ कहाँ बचा है 4। इतने आसान तरीके से आ गया,
था ना सिंपल। तो चाहो तो काटो और ना चाहो तो ना काटो, नहीं काटोगे तभी भी आपका आंसर सही माना जाएगा, और काट दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल बच्चों सेम वैसे करना है। इसका गुणा इसमें कर दो, 5 चौक 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, और नीचे वाली संख्या बदली नहीं जाती, वैसे का वैसा रहेगा। फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा लो। फिर इसका गुणा इसमें करोगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे वाली संख्या बदलती नहीं है, वैसे का वैसा रहेगा। ठीक, अब देखो क्या करना, अगला स्टेप, इसको 23/4 ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, भाग की जगह पे क्या करोगे गुणा करोगे, और ये संख्या तुरंत उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उल्टी, 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखो अब ये 3 के पहाड़ से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऊपर देखो ये कट चुका है, कुछ नहीं बचा है। तो 23 गुणे 1 यानी कि ऊपर क्या बचा हुआ, खाली 23 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ 3 और 2, और बीच में गुणे का चिन्ह, 3 दूना इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, आंसर हो गया। नहीं काटना चाहते हो तो डायरेक्ट गुणा कर दो, इसका इसमें, तब भी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चलो करके देखते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये जोड़ेंगे, 3 का गुणा 7 में करोगे, 3 सते 21, तो 21 लिख लो। ठीक, और उसके बाद नहीं 3 सते 21, और ये ऊपर एक वाली एक संख्या जो नहीं है वो जुड़ती है, 3 सते 21 एक क्या हो जाएगा 22। ठीक है बच्चों, इसका गुणा इसमें करोगे, 3 सते 21 और 1 22, और 22 बटे ये नीचे वाली संख्या बदलती नहीं है। फिर भाग, इसका इसमें गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 13, और बटे में 6। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या है, 22/3, भाग की जगह पे क्या लिखेंगे गुणा। ठीक, और उसके बाद ये संख्या तुरंत पलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कट रही है ऊपर नीचे, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो कितनी बार में 3 एकम 3, और उसके बाद 3 दूना 6। ठीक है, कट गया। 13 के पहाड़े में 22 नहीं आता तो नहीं कटेगा। तो देखो अब क्या बचता है, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, फिर 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 22 दूना 44, फिर 13 बचा हुआ ना, ये तो कट गया क्योंकि 1 बचा हुआ, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही आएगा। क्या नीचे खाली बचा है वो 13, आ गया आंसर। तो आप कोई भी क्वेश्चन मतलब मिश्र भिन्न का भाग का कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं ना। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क जल्दी से करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो चलो अपना होमवर्क नोट करो, HW। पहला क्वेश्चन आपका जो है उसका नाम है 3 सही 1/6 भागे 2 सही 3/3, ये क्वेश्चन करो। और दूसरा होमवर्क आपका जो है वो है 1/2, 3 सही 1/2 भागे 1 सही 1/3। ठीक है, जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो बेटर यही है कि जल्दी से होमवर्क करो और उसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हर एक वीडियो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको मैथ में क्या बनना है, जीनियस। ठीक, तो मेरे हर वीडियो को पढ़ो और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि लाइक आप करते हो ना तो वीडियो में क्या होता है, मुझे एक्साइटमेंट मिलता है उस लाइक से, और मैं क्या करता हूँ और बेटर काम करता हूँ।